This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था। सेकंड चैप्टर ही हम स्टार्ट मतलब इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा सेकंड चैप्टर का लास्ट डे है। लास्ट टॉपिक हम वैसे ही कर रहे थे, आधा हो गया था। आज हम पूरा इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चा, वैसे हमने आपको बताया था कि जो टॉपिक हमारा चल रहा था क्या था, वो द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो इस वाले टॉपिक में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। गुड इवनिंग बच्चे। सॉरी, आपका पहला वाला क्वेश्चन क्या आता है? पहला क्वेश्चन आता है कि आपके गुणांकों और जो शून्यक होते हैं उनमें संबंधों को सत्यापित करना होता है। मीन्स उसमें क्या रिलेशन है, इसको हमें प्रूव करना होता है। तो शून्यक और गुणांकों का जो संबंध होता है उसको हमें सत्यापित करना है। ये पहला क्वेश्चन आता है। दूसरा प्रकार का बच्चा इसमें क्वेश्चन आता है कि आपको क्या दिया रहेगा, शून्यकों का योग दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, और आपको गुणनफल दिया रहेगा, गुणा दिया रहेगा। और हमसे पूछा क्या जाएगा, हमसे द्विघात बहुपद पूछा जाएगा कि बताओ इसका द्विघात बहुपद क्या होगा। तो बेसिकली ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट वाला देखा था, उसके हम एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। फिर सेकेंड वाला तो आसान है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आसान है, फिर हम उसको बाद में करेंगे। ठीक है, मतलब आज ही करेंगे, लेकिन पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं कि कैसे करा जाता है, फिर हम सेकेंड वाला देखेंगे। तो बच्चे, मान लो दिया गया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का 5। ठीक है, कहा गया है कि बताओ इस द्विघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों का संबंध स्थापित करो। गुणांकों का संबंध स्थापित करो, या फिर सत्यापित करो, ऐसे भी आ सकता है। 1 सेकेंड। ठीक, तो मैं हिंट दे रही हूँ क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ये करा था, तो मैं तुम लोगों से ही पूछूंगी आंसर करने को। ओके बच्चे, तो क्या करना होता है, सबसे पहले इस द्विघात बहुपद को रखेंगे 0 के बराबर। फिर हम क्या करेंगे, इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर a और c का करेंगे गुणा। जो गुणनफल आएगा उसको दो भागों में इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़े, तो वो आपका क्या आ जाए, b के बराबर आ जाए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर 4 पद आ जाएंगे, मतलब इसको b को तोड़ के 2 पद हो जाएंगे ना बच्चा। दो अलग अलग पद लेके इसमें कॉमन लेके इसके गुणनखंड करो। फिर हम क्या करेंगे, अलग अलग पदों को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इतना करो पहले, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। राइट बच्चा, जल्दी से मुझे इस पूरे जो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 है, इस बहुपद के शून्यक निकाल सकता हूँ। मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम देती हूँ, जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं आपको एक बार समझाती हूँ। फिर अगला क्वेश्चन आप खुद करना। शून्यक हम बहुत बार बता चुके हैं आपको कैसे निकालना होता है, पहले भी हमने करा हुआ था, अभी भी लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था। तो जल्दी से इसके शून्यक निकाल के मैसेज में आंसर करोगे। हो गया, तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो क्या आया आपका। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो। मैम नोटबुक चेक कर लो। ओके, आप अपना कैमरा ऑन कर लो तो। ओके बच्चा, आपने करा तो, पर एग्जैक्टली मुझे आंसर नहीं दिख रहा, थोड़ा ब्लर ब्लर आ रहा है। कोई नहीं बच्चे, मैं ये तो दिख रहा है मुझे कि तुमने करा हुआ है। ओके ओके, ठीक है बच्चा, ठीक है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, फिर मैं आपको ये समझा दूंगी कि किस तरह से हमें इस संबंधों को सत्यापित करना होता है।
बच्चा जल्दी से आंसर करो। सिर्फ एक बच्चे ने आंसर बताया मुझे, बाकी किसी भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है। जल्दी से ट्राई करो। मैं आपको थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ, फिर मैं आपको ये बता देती हूँ। गुड इवनिंग बच्चा। ओके चल, नहीं आ रहा है तो देखो इसको ट्राई करते हैं, हम बताते हैं आपको कैसे करना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए के बराबर कितना आ गया 2, बी के बराबर कितना आ गया -7, सी के बराबर कितना आ जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे, ए और सी का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 5 10 आ जाएगा। 10 को हमें ऐसे तोड़ के लिखना है कि दो संख्याएं और जोड़े तो -7 होएगा। तो क्या हो सकता है बच्चा, -2 और -5। देखो गुणा करोगे तो 10 आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। और अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -7 आएगा। तो हम इसी तरह करते हैं बच्चे कि हमें क्या चाहिए होता है, ए और सी का गुणा करके जो भी गुणनफल मिलता है उसको ऐसे तोड़ना होता है कि वो दो संख्याएं आ जाए और जोड़ने से हमारा क्या मिले, हमें जोड़ने से हमें मिले कि आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा कि किस तरह से बी आ रहा है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x²। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2x, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सॉरी माइनस का ये हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर -5x, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं प्लस का 5। अब हम देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 तो कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 2x कॉमन हो जाएगा। यहाँ देखो क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ देखो 2x है ना बचा, तो 2 और x दोनों ही कॉमन ले लिया। और जब हम दोनों ही कॉमन ले लेते हैं बचा, तो यहाँ पर क्या बचता है, 1 बचता है। ओके, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इसमें देखते हैं हमें क्या चाहिए होता है, हमें इस तरह चाहिए होता है कि हम इससे वो नंबर कॉमन ले कि जो आगे वाले ब्रैकेट में आ रहा है वही पीछे वाले ब्रैकेट में आ रहा है। तो x-1 आ रहा है ना पहले भी, तो x-1 आने के लिए क्या होगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको किस तरह से हम क्या कॉमन ले सकते हैं कि x-1 बचा रहे। तो आप देख पा रहे होगे कि 5 तो हमें कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन एक और चीज दिख रही है हमें कि यहाँ पर चिन्ह बदल रहे हैं। एक पद देखो प्लस का हो रहा है, ये पद देखो माइनस का हो रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, -5x और प्लस का 5। ठीक, यहाँ पर आपको कॉमन लेना है इस तरह से कि यह चिन्ह बदल जाए। तो बचा एक चीज ध्यान रखना, एक प्लस एक माइनस मिलकर क्या बनाता है, माइनस बनाता है। और दो माइनस अगर होते हैं तो उनका गुणा जो होता है वो प्लस हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम एक माइनस को देखते हैं, तो ये अगर हम एक माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या है, प्लस बचता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस रखने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। सेम दूसरे वाले केस में भी है, दो माइनस मिलकर प्लस बनाते ना बच्चा, एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हमें ब्रैकेट में डिफरेंट चिन्ह चाहिए होता है, दूसरा चिन्ह चाहिए होता है, तो हमें करना क्या होता है, माइनस के चिन्ह को क्या लेना पड़ता है, माइनस के चिन्ह को कॉमन लेना पड़ता है। तो आपका क्या होता है, तो आपका आ जाता है, आपकी माइनस में आ जाता है या चिन्ह डिफरेंट आ जाता है। अब देखो ये दो पद है, इन दोनों में ही x-1 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x और यहाँ पर क्या बचेगा -5। अब बच्चा यहाँ पर क्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर है। तो इसका क्या मतलब होगा बच्चा, इसका मतलब है दो संख्याओं में एक संख्या तो 0 होना ही चाहिए, तभी ही उनका गुणा 0 हो सकता है। ये कितना हो जाएगा, इस तरफ जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो, ये देखो ये इस साइड जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा।
और ये देखो गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो x बराबर 1 और x इज इक्वल टू 5/2 आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे क्या है, शून्य का है। अभी हमारा पूरा आंसर नहीं हुआ है, हमने पूरा नहीं करा, हमने सत्यापित नहीं करा, हमने वो रिलेशन नहीं बताया है। हाँ बच्चा, हमने सिर्फ शून्य निकाला। आप लोगों ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो? गुड इवनिंग बच्चे। देखो अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ये जो शून्य गाय है उनका योग। ठीक है, और दूसरा हमें क्या चाहिए, शून्यकों का गुणा। ठीक है, कैसे करेंगे बच्चा, शून्यकों का योग निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे, मीन्स 1 + 5/2। तो किस तरह से करेंगे बच्चा, 2 आपका एलसीएम आ जाएगा, 2 को 1 से विभाजित करेंगे 2 आएगा, 1 का 2, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 ही आएगा। यहाँ देखो 2 2 से विभाजित होगा 1 हो जाएगा, यहाँ आप करोगे तो कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 7/5। ठीक, ये हमारा क्या आया, ये हमारा योगफल आया। अब ये कैसे लिंक होगा, कैसे इसको गुणांकों के बराबर लिखना है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम योगफल और गुणनफल निकाल लेते हैं। गुणनफल निकालना तो बहुत ही आसान है बच्चा, क्या है आपका, 1 गुणा का गया 1 गुणा 5/2, तो कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। अगर बच्चे हम इसको गुणांकों से, गुणांक क्या होते हैं बच्चे, x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, और c जो होता है वो अचर पद होता है। तो a b c की अगर हम वैल्यू देखें बच्चा, तो क्या हो जाएगा, a b c की वैल्यू हो जाएगी 2 - 7 और 5। क्या हो जाएगा बच्चा, 2 1 सेकेंड 2 -7 और 5। ठीक, अब इसको अगर हम लिंक करें कि कैसे कैसे ये जो योगफल है ये गुणांकों से कैसे संबंधित हो सकता है, या कैसे गुणांक और इसमें कोई रिलेशन आ सकता है, तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि जो योगफल है वो है क्या, 7/5। तो ये है क्या बच्चे, अगर हम v को माइनस से गुणा करते हैं, मतलब -b ले लें, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बच्चा। यहाँ देखो इस वाले b को, इस वाले b को अगर हम माइनस का b कर दे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का 7 प्लस का 7 हो जाएगा। तो ये बेसिकली है क्या बच्चा, 7 माइनस का b। और ये जो 5 है वो क्या है, ये 2 था, सॉरी सॉरी। ठीक है, ये जो 2 है वो क्या है, a है। बस यहां से ही हमने क्या कर लिया, हमने रिलेशन निकाल लिया कि b/a क्या हो जाएगा, b का मतलब क्या था, -x का गुणांक, और a का क्या मतलब था बच्चा, a का मतलब था x² का गुणांक। मतलब जो शून्यकों का योग होता है वो -x के गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर होता है। जो हमें स्टार्टिंग में प्रूव करना था कि दोनों में रिलेशन बताओ, वो हमने बता दिया कि शून्यकों का योग जो होता है वो -x के गुणांक और, हाँ बच्चा फिर से समझाती हूँ, पहले हम ये पूरा कर लेते हैं फिर मैं ऊपर से ही समझा दूंगी दोबारा। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, -x का गुणांक और x² के गुणांक के बराबर होता है। ये और देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगी। फिर देखो a की वैल्यू कितनी थी, 2, b की वैल्यू कितनी थी, -7, और c की वैल्यू कितनी थी, 5। अब ये a b c से कैसे भी हम इससे रिलेशन निकाल सकते हैं। 5 क्या है, 5 का मतलब c है ना बच्चा, और जो 2 है वो किसके बराबर है, a के बराबर। मतलब जो आपके शून्यकों का गुणा होगा वो किसके बराबर होता है, c का मतलब है अचर पद, और a का मतलब क्या है, x का गुणा। तो यहां से हमने क्या संबंध निकाला बच्चा, संबंध सत्यापित करना था ना, साबित करना था कि क्या संबंध होता है। तो हमने देखा शून्यकों का योग जो होता है वो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है, और जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो अचर पद बटे x² का गुणांक होता है। ये हमें साबित करना था। अभी मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा एक बार समझा देती हूँ, फिर नया क्वेश्चन देती हूँ, ध्यान से देखना कैसे करना होता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, 2.2 का पहला ही यही क्वेश्चन है कि क्या है, हमको शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है किसी भी द्विघात बहुपद के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है बच्चा, सबसे पहले हमको ax² + bx + c से कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकालनी होती है। फिर हम a और c का गुणा करके इस तरह से उसको तोड़ते हैं, उस संख्या को इस तरह से तोड़ते हैं
कि दो संख्याओं को जोड़े तो वो b के बराबर आ जाए। तो हमने वही किया, देखो यहाँ पर 7 था, 7 को -2 और -5 के बराबर लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 2x आपका क्या हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा x-1, यहाँ पर कितना कॉमन हो रहा है -5 x-1। इन दोनों पदों में x-1 क्या है, कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा 2x-5। अब हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 0 के बराबर है। दैट मीन्स x-5 भी 0 है और 2x-5 बराबर भी 0 ही है। तो हम क्या करेंगे, जब इसके ये हमने निकाल लिया तो x की हम वैल्यू निकाल लेंगे। x है क्या, शून्य है, क्यों है, क्योंकि अगर हम द्विघात बहुपद में x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 5/2 लिखेंगे तो आपका 0 आएगा बहुपद की वैल्यू। तो इसीलिए x बराबर 1, x बराबर 5/2 दोनों ही क्या है बच्चे, दोनों ही शून्यक है। अब हमें क्या करना था, शून्यकों का रिलेशन निकालना था कि शून्य कैसे गुणांकों से रिलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने पहले क्या निकाला, शून्यकों का योग निकाला, शून्यकों का गुणनफल निकाला। शून्यक तो हमें पहले मिल ही गया था ना बच्चा कि x इज इक्वल टू 1 और 5, दोनों को जोड़ दो, दोनों को गुणा कर दो। पहले हमने जब जोड़ा तो क्या आया 7/2 और जब हमने इसको गुणा करा तो क्या आया 5/2। ओके, फिर हमने देखा ये 7/2 गुणांकों से कैसे कैसे लिंक कर सकते हैं। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है ये जो 7/2 है क्या, -b/a है ना बच्चा, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो बस ये तो हमें प्रूव करना था कि शून्यकों में और जो गुणांक होते हैं उनमें कुछ ना कुछ तो रिलेशन होता ही है। तो हमने रिलेशन यहाँ पे प्रूव कर दिया कि आपका जो भी क्या होता है, जो आपके शून्यकों का योग होता है वो आपसे किससे रिलेटेड होता है, वो रिलेटेड होता है -x का गुणांक बटे x² के गुणांक से। ठीक है, अब ऐसे ही हमने क्या करा, शून्यकों का गुणनफल निकाला, 5/2 आया। अभी जी ये 5/2 किससे रिलेट कर रहा है, c/a से। ठीक है, और ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में करता है, हमेशा करता है। तो हमेशा ही आपका क्या हो जाएगा कि शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो अचर पद बटे x² के गुणांक के बराबर आ जाएगा। ओके, यही हमें प्रूव करना था कि शून्यकों में और गुणांकों में रिलेशन बताओ, तो हमने वो कर दिया कि इसका योग इसके रेशियो के बराबर होता है, इसका गुणनफल इसके रेशियो के बराबर होता है। अभी समझ आया बच्चा? गुड इवनिंग बच्चा। चलो एक और क्वेश्चन हम इसका करते हैं, फिर हम चलते हैं। ओके, फिर हम आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताते हैं जो इसमें है। गुड इवनिंग बच्चा। नेक्स्ट हमारा है x² माइनस 2x-1। चलो इसमें वही करना है, आप लोग अपना कैमरा ऑन करके दिखा देना। शून्यकों और गुणांकों में के संबंध सत्यापित करें। राइट, जब हो जाए मैं आपको 3-4 मिनट का टाइम देती हूँ, हो जाए तो आप अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। ट्राई बच्चा, जल्दी से ट्राई करो क्या आएगा। और अगर आपको कैमरा ऑन करके नहीं दिखाना तो आप मुझे सीधा सीधा शून्यक बता दीजिएगा और उसका योग और गुणनफल बता दीजिए।
मैम योग और गुणनफल भी निकालना है। हाँ बच्चा, पहले शून्यक निकालना है। अब ऐसे ही तो करते हैं ना बच्चा, पहले शून्यक निकालते हैं, योगफल निकालते हैं, गुणनफल निकालते हैं, फिर उसको हम जो आपके गुणांक होते हैं ना उसके रेशियो के बराबर प्रूफ करते हैं। ओके, मैं 2 मिनट और दे रही हूँ आपको एक्स्ट्रा, जल्दी से ट्राई करो और आंसर बता दो। मैम योग और गुणनफल नहीं आया, वैसे शून्यक चेक कर लो। ओके, चलेगा। योग और गुणनफल में तो कुछ नहीं है ना बच्चा, जो दो संख्याएं उन्हीं को जोड़ दो, उन्हीं को घटा दो, मतलब उन्हीं को गुणा कर दो, आ जाएगा योगफल और शून्य। ओके, ठीक है बच्चा। ओके ओके, ट्राई बच्चा, जल्दी से ट्राई करो। बच्चा जल्दी से आंसर करो, एटलीस्ट शून्य तो आप लोग बता ही दो। हाँ हाँ, पूछ लो पूछ लो। बच्चा जल्दी से आंसर करो, मैं 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, फिर हम बता देंगे, फिर दूसरे टाइप में चलते हैं। बच्चा मतलब दिख तो नहीं रहा है, तुम एक काम करो ना, आप मैसेज में लिख दो आंसर, थोड़ा डार्कनेस लग रहा है तो नहीं दिख रहा है आपका आंसर, पर ठीक है, आपने करा तो है ही ऑफकोर्स। लास्ट 30 सेकेंड दे रही हूँ बच्चा, जिसका हो गया है वो आंसर कर सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको ट्राई करना है, जहां तक हो गया है वो लास्ट स्टेप आप मैसेज कर सकते हो। ओके, चलो देखते हैं बच्चे, अभी हो गया वो बात, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमें इसको करना है कंपेयर। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, और सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी इज इक्वल टू आ जाएगा -15। ठीक है, अब ए और सी का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 गुणा -15 मीन्स -15। अब इस 15 को इस तरह हमें तोड़ के लिखना है कि दो ऐसी संख्या आ जाए, ओके बच्चा, जो कि क्या हो जाए, दो ऐसी संख्या है जिनका हम गुणा करें तो -15 ही आए, और अगर हम उन्हें जोड़े तो -2 आए। ठीक है बच्चे, ये -2 है। ठीक, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं बच्चा, -5 और 3, देखो इनको जोड़ोगे तो -2 ही आएगा ना बच्चे। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं, तो कितना हो जाएगा, हाँ
बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चा, इसको हम क्या कर लेंगे, तोड़ के लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, -5x प्लस का 3x और माइनस का 15 बराबर 0, क्योंकि बहुपद निकालना है तो 0 के बराबर तो रखना ही पड़ेगा, मतलब शून्य निकालना है तो 0 के बराबर तो रखना ही पड़ेगा। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है बच्चा, इसमें x कॉमन है, कितना हो जाएगा x-5। अब हमें वो कॉमन लेना है जो इस वाले ब्रैकेट में भी x-5 भी बचे। तो बचा, अगर हम यहाँ पर देखें बच्चा, बस हो गई बात, अब यहाँ पर ध्यान दो, चीज पूछनी थी खत्म तो होगी होगी, बात करने का मतलब ये थोड़ी ना है, पूछने का मतलब कि मतलब करते ही रहो बात। तो यहाँ पर देखो क्या कॉमन लेना पड़ेगा, प्लस का 3। अगर हमें माइनस चेंज नहीं करना, हमें साइन चेंज नहीं करना है लास्ट के पद का, तो हमें माइनस कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं होती। अभी याद x-5 x-5 दोनों में आ रहा है तो ये कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। अभी दो संख्याओं का जो गुणा है वो किसके बराबर आ रहा है, वो 0 के बराबर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है या तो पहली संख्या 0 के बराबर होगी या फिर दूसरी संख्या 0 के बराबर होगी। ठीक, इसमें हम निकालेंगे, ये साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चा, ये साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। दो संख्याएं, दो शून्य का आ गए हमारे। अभी हमें क्या करना है बच्चे, शून्यकों का योग करना है और शून्यकों का गुणा करना है। योग करोगे तो कितना आया, 5 -3, क्योंकि प्लस माइनस करोगे माइनस ही आएगा, कितना आ गया 2। गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 5 गुणा -3 मतलब -15। अभी ए बी सी की वैल्यू याद होगी आपको, ए की वैल्यू क्या थी, 1 थी, बी की वैल्यू क्या थी, -2 थी, और सी की वैल्यू कितनी थी, सी की वैल्यू थी -15। अब इसको हम कैसे इससे रिलेट कर सकते हैं बच्चे, ये दो क्या आ रहा है, अगर हम बी को माइनस का बना दे तो ये प्लस का हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, b/1, क्योंकि a तो 1 है ना बच्चा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स ये किसके बराबर आ रहा है, शून्यकों का जो योग होता है वो x² के गुणांक बटे x² का गुणांक के बराबर होता है। ओके, सेम अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है, c/1 है। दैट मीन्स ये किसके बराबर आ रहा है, देखो -15 है ना बच्चा, c -15 ही तो है और a तो 1 है, तो ये किसका बराबर आ गया, चर पद के बटे x² के गुणा। तो बस यही हमें करना था प्रूफ कि गुणा और शून्यकों में किस तरह से आपका क्या हो सकता है, किस तरह से हम योग और गुणा में, शून्यकों में क्या कर सकते हैं, गुणांकों के साथ संबंध बता सकते हैं। तो हमें यही करना था बच्चा, यहाँ पर हम शून्य निकालते हैं, योग निकालते, उसका गुणा निकालते, फिर उसके बाद उसको गुणांकों से रिलेट करके दिखा देते। अरे बस बच्चा हो गया, कब से बात करो, 10 मिनट हो गया, अभी बंद कर दो वरना हम फिर चैट बॉक्स बंद कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हो बच्चे, इसमें दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या आता है, दूसरे तरह का क्वेश्चन आता है जहां पर हमें द्विघात समीकरण पूछना होता है या फिर द्विघात बहुपद बताना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चा, अगर हमसे द्विघात बहुपद पूछा गया है और शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है जो कि क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योगफल मल्टीप्लाई x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल। बेसिकली जब भी हमसे द्विघात बहुपद पूछा जाए बच्चा, तो याद रखना x² के बाद पहला जो चिन्ह आता है वो माइनस का आता है, फिर यहाँ पर जो शून्यकों का योग होता है वो होता है गुणा x होता है, दूसरा वाला क्या होता है, दूसरा वाला आपका प्लस होता है चिन्ह, और यहाँ पर गुणनफल आता है। अगर हमसे द्विघात बहुपद पूछा गया है तो 0 लगाने की जरूरत है नहीं, अगर समीकरण पूछा गया है तभी हम इसके बराबर में 0 लगाएंगे। ठीक है, तो जब भी हमसे क्या पूछा है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल देके द्विघात बहुपद पूछा जाएगा, तो हमें सीधा सीधा क्या करना है, x² माइनस योगफल शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस गुणनफल के बराबर आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू रख के आंसर निकालेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं करके बताती हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन आप करोगे। क्या कहा गया है, बहुपद द्विघात बहुपद निकालना। जैसे हमें पता है योगफल और गुणनफल दिया गया है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे फॉर्मूला, शून्यकों का योगफल और
यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल। देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, शून्यकों का योगफल का क्या मतलब है, एक दिया गया ना बच्चा, तो यहाँ पर एक रखेंगे, एक गुणा एक्स, और इसको क्या करेंगे, गुणनफल कितना आ जाएगा, एक्स। तो कितना आ गया ये, एक्स स्क्वायर माइनस एक का गुणा किसी में भी करो वही आता है, और ये कितना हो गया, वन। तो इस तरह से हमें क्या निकालना होता है, इस तरह से। बच्चा बात करना बंद करो या फिर मैं मैसेज बंद करूं। इस तरह से हमें क्या करना होता है, आंसर निकालना होता है जब भी हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना होता है। तो अब क्या हो जाता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस गुणनखंड लगा के इसको हमें क्या करना होता है, इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके चलो, अभी मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, तुम लोग उसका आंसर करोगे, ट्राई करो बच्चे, क्या आएगा। फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, अगर आप लोगों को अभी याद नहीं हुआ है तो। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपका फॉर्मूला है, शून्यकों का गुणनफल है, लास्ट मैं शॉर्ट में लिख दिया, ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रखो और आंसर बताओ क्या आएगा। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, जल्दी से ट्राई करेंगे। बच्चा अपना माइक ऑफ रखो और आंसर आपको मैसेज में करना है। बच्चे ट्राई इट, जल्दी से ट्राई करो। नहीं, एक क्यों आएगा बच्चा, द्विघात बहुपद बताना है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस कुछ फिर एक्स प्लस गुणनखंड, इस ये हमने फॉर्मूला भी लिखा है। जल्दी से ट्राई करो बच्चे, हम आपको 1 मिनट और दे रहे हैं, किसी ने आंसर नहीं किया अभी तक। थर्टी नहीं है बच्चा, 3 है वो। एक्स क्यों आएगा बच्चा, जीरो दिया गया है, जीरो का किसी में भी गुणा होता है तो वो जीरो ही हो जाता है, वो पद होता ही नहीं। कोई नहीं बच्चे, तुम्हारा ठीक है, वो ऊपर वाला मतलब एक्स नहीं आना चाहिए, एक्स वाई नहीं, एक्स वाई क्यों है। बच्चा अभी तुम बात करना बंद करोगे, मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ ना, तब तुमने पूछा था मैंने हाँ करा था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग बात ही करते रहो। हमने क्वेश्चन पूछा है, आपने उसका आंसर नहीं दिया। कोई बात नहीं बच्चे, सॉरी की बात नहीं है, लेकिन जब हम कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं तो उस पर फोकस कर लो, ठीक है, बीच में अगर कुछ पूछना है पूछ लो, हम मना नहीं कर रहे हैं।
लेकिन पहले क्वेश्चन तो कर लो। चलो ये वाला मैं और समझा देती हूँ, फिर हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे। देखो हमने क्या कहा है कि जब हमसे द्विघात बहुपद पूछा गया हो तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस गुणनफल। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है बचा, 0। देखो अगर इस तरह से कुछ भी लिखा हो तो इसका मतलब है जो पहले लिखा है वो उसी की वैल्यू, योगफल 0 है मतलब योगफल की वैल्यू, योगफल पहले लिखा है 0 पहले लिखा है मतलब 0 योगफल की वैल्यू होगी। और प्लस क्या होगा, गुणनफल, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 0। ठीक है, 0 का किसी में भी गुणा होता है 0 ही होता है। अभी कोई भी पद अगर 0 हो जाता है बच्चा तो उस पद को लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा कह सकते हो कि वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 के बराबर हो जाएगा। ओके तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, आसान है। प्लीज अगर इसका कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद बताओ अगर योगफल दिया गया है आपको -11 और गुणनफल दिया गया है -30। ठीक है, ट्राई करो जल्दी से। इसका क्या आएगा, जल्दी से ट्राई करो और आंसर मैसेज में करो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस पोल में भी करेंगे। मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से ट्राई करो बच्चा। नहीं ये नहीं आएगा, बी में फिर से देखो क्या आएगा। देखो एक माइनस आपके फॉर्मूले में होता है, एक माइनस यहाँ पर दिया गया है, तो सोचो क्या आएगा। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो, क्या आंसर आएगा आपको मैसेज में करना है, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम पोल में करते हैं। ओके अभी ठीक बच्चे, लास्ट वाला प्लस नहीं आएगा, दोबारा चेक करो, माइनस है गुणनफल में। देखो इतना ध्यान रखना है कि जो भी फॉर्मूले में है ना बच्चा उसमें, गुड इवनिंग बच्चे, उसमें हमें चेंज जब हो जाता है, जो भी फॉर्मूले का साइन है वो जब बदल जाता है, जब योगफल या फिर गुणनफल में माइनस दिया तो उसको बदल देता है, मतलब वो बदल ही जाता है, गुणा होता है तो, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा होता है वो प्लस हो जाता है, और प्लस में माइनस का गुणा होगा तो वो माइनस हो जाता है, तो हम बस इसी पे ध्यान रखेंगे। ओके चलो ये क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस योगफल और सॉरी योगफल। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ओके बाकी बच्चों को भी आ रही है बच्चा? नो मैम अभी यस तो मैम। नहीं आ रही है। नो मैम। ओके अगर बच्चे मोस्ट ऑफ द बच्चों को नहीं आ रही है मेरी आवाज कट कट के, दैट मीन्स मेरे नेटवर्क में इशू नहीं है बच्चा।
अगर मेरे मैम साइड से होता तो सबको ही आती। ठीक है, मैम आ तो रही ये है। देखो। मैम क्लियर आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके, ठीक है, फिर ट्राई करते हैं, अभी देखते हैं क्या हो जाएगा। ये योगफल है, योगफल क्या है, दिया गया है -11। तो बच्चे इस माइनस से हमें मतलब नहीं है, ये तो फॉर्मूले का माइनस है। योगफल जो दिया गया है वो माइनस में दिया गया है, वो देखेंगे। ये प्लस जो है वो फॉर्मूले का प्लस है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस में दिया गया है, इसलिए ऐसा आएगा। तो x² और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का 11, क्योंकि दो माइनस मिलकर क्या बना लेते हैं, प्लस बना लेते हैं, और x आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -30, सॉरी हाँ, ये -30 हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ आया कि हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। अगर हमारे योगफल और गुणनफल में माइनस दिया गया है, इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, जो दिए गए चिन्ह है वो बदल जाते हैं। अगर वो माइनस में दिया गया है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर वो प्लस में दिया, योगफल के लिए अगर वो प्लस में दिया तो वो माइनस ही रहता है। गुणनफल के लिए देखें तो हमारा जब प्लस का गुणा माइनस में होता है तो वो माइनस हो जाता है, और अगर वो प्लस में दिया गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अभी एक दो क्वेश्चन हम पोल में करते हैं बच्चे। क्वेश्चन वही है, द्विघात समीकरण हमें द्विघात बहुपद हमें बताना है। अगर योगफल 15, 1 सेकेंड 15 देते हैं, 12 और गुणनफल 15 दे रखा है, सॉरी गुणनफल 35 दे रखा, 35 है। ठीक है, ए ऑप्शन है x² -12 -35। बी ऑप्शन है आपका x² -12 +35। सी ऑप्शन है x² +12x +35। डी आपका ऑप्शन है x²। पोल में करना है। हाँ बचा, पोल में करना है -35। चलिए मैं पोल लॉन्च कर देती हूँ बच्चा, जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे। ध्यान से करो बच्चा। ओके वेरी गुड, दो बच्चों ने करा है, एक बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। मैम हमें आंसर नहीं दिखा रहा। एक सेकंड बच्चा, अभी वो ऑन हो रहा है, अभी दिखेगा। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत करो। इतना इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप फॉर्मूला ही भूल रहे हो क्या? मैं चलो फॉर्मूला भी याद दिला देते हो। x² माइनस योगफल गुणा x प्लस गुणनफल। अभी ट्राई करो आंसर का, आप चीजें गलत मैम कितना करोगे। बच्चा का ठीक है। दो बच्चों का बचे। अभी तीन बच्चों का, चार बच्चों का, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। 9 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा जल्दी आंसर कर दो, अभी भी 7 बच्चों का आंसर नहीं आया है। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे फिर मैं काम करना स्टार्ट करता हूँ।
बच्चा जल्दी आंसर करो, आप लोग आंसर ही नहीं कर रहे हो। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चे, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, जल्दी से आंसर कर दो। 5, 4, I have done, 3, ma'am. ओके, 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों ने, सॉरी 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बच्चा ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करना नहीं था। क्या दिया गया है यहाँ पर, दिया गया है कि फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस योगफल गुणा एक्स और प्लस गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, योगफल कितना है 12x, मतलब 12 है, एक्स तो रहेगा, और यहाँ पर कितना 35। बस हमें कुछ और नहीं करना था, यही करना था, तो आंसर क्या होता, जब हमारे योगफल में कोई चिन्ह बदला नहीं है, गुणनफल में कोई चिन्ह बदला नहीं है, तो हम क्यों बदलेंगे बाकी। ठीक है, ये हम सीधा सीधा रखेंगे, योगफल माइनस का होता है, गुणनफल प्लस का होता है, पहले माइनस आता है फिर प्लस आता है, तभी हम इसको इस तरह ही लिखेंगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, मतलब अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसके। द्विघात बहुपद बताना है। पहला योगफल दिया गया है 0 और गुणनफल दिया गया है 11। पहला हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस √11, बी हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस √11, सी है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस √11x, और डी है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस √11x प्लस √11। ट्राई करेंगे इसको, और आंसर इसका भी आपको उसी में देना है। ओके, 5 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करें। मैम आंसर तो नहीं दिखा रहा। एक सेकेंड बच्चे, अभी दिखेगा। बचा जल्दी से ट्राई करो, योगफल 0 है, गुणनफल क्या है -11। 7 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी भी 8 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। मैम सही कितना? बचा 5 बच्चों का सही है। दस बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो बच्चा। चलिए लास्ट 10 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है और 5 बच्चों का गलत है। ये तो बहुत आसान था बच्चा, देखो क्या था, होता है एक्स स्क्वायर
माइनस यहाँ पर क्या आता है योग और गुणा x प्लस गुणनफल। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, योग क्या है 0 गुणा एक्स प्लस √11। ये तो 0 हो ही जाएगा क्योंकि हमने 0 से किसी को भी गुणा करो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आ जाएगा आंसर। ओके, या ये करेक्ट आंसर था। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं बच्चा। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, योगफल 4 दिया गया है, गुणनफल आपको दिया गया है 1, और पता करना है आपको कि आपका सेकेंड आपका द्विघात बहुपद क्या होगा। ट्राई इट बच्चा। ओके, 5 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। बच्चा ध्यान से आंसर करो, अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन करे फिर भी आप लोग गलत कर रहे हो। कितने बच्चों को ठीक है? 5 बच्चों का बच्चे, 9 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे अभी भी 5 बच्चों का बच्चे, अभी भी 6 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। मैं आपको लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ। ओके, लास्ट 5 सेकेंड बचा, जल्दी से आंसर कर दो। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का रॉन्ग है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके चलो, 5 4 3 2 1। चलो देखते हैं बच्चा, आप लोगों ने बहुत बच्चों ने गलत करा। यहाँ पर माइनस होता है बच्चा, प्लस क्यों होएगा, प्लस होता ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, योग होगा, एक्स होगा, यहाँ पर क्या होगा, गुणनफल होगा। ठीक है, बस सीधा सीधा क्वेश्चन था। एक्स स्क्वायर यहाँ पर आएगा, 4 मुझे यहाँ एक पर क्वेश्चन और आएगा। दे दो सर। हाँ बच्चा, एक क्वेश्चन और दे दो सर। हाँ हाँ बच्चा, ये क्वेश्चन और दे रहे हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, ध्यान से करेंगे। यहाँ पर शून्यकों का योगफल 0 दे रखा है, गुणनफल √5 दे रखा है, और पूछा गया है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। चलो ट्राई करो जल्दी से, ये लास्ट क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करो इसको। मैम कितने बच्चे? एक बच्चे का ठीक है बच्चा, अभी 2 बच्चों का।
6 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। पांच बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। ओके, बाकी बचा जल्दी जल्दी आंसर करो। 4 बच्चे बचे हुए हैं अभी भी। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का गलत है। ओके चलो, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जिसने आंसर नहीं किया है कर दो जल्दी से। 5, 4, 3, 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है बच्चा। 6 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का गलत है। बच्चा अभी सेम क्वेश्चन किया था हमने, तब आप लोगों ने ज्यादा सही किया था, अभी आप लोग ज्यादा गलत करो। सेम क्वेश्चन है, कैसे गलत करो आप लोग। यहाँ पर योग आएगा, यहाँ पर एक्स आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, गुणनफल आएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बच्चा 0 गुणा एक्स, और ये कितना हो जाएगा √5। ऊपर ऐसे ही तो दिया गया, तो एक्स स्क्वायर, अभी 0 लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस का √5, तो आंसर कितना आएगा 3 आएगा। ओके ओके बच्चा, फिर आज यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट